नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जिससे निश्चित ही आप सब भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप सभी को ये तो ज्ञात है कि भारत में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता चल रही है। लोकसभा चुनाव भारत में हो और भारत के चुनाव से किसी को क्या फायदा हो सकता है भला? आपको एक तरफ जैसे यही सोचने में मिलता है, उसके तुरंत बाद ये सोचने को भी मिले कि सोचिए कि भारत में कोई ऐसी सरकार हो जो विदेश नीति के मामले में वर्तमान सरकार से विचारधारा में थोड़ी अलग विचारधारा रखती हो सकता है कि वो दूसरे देशों के साथ में जिस तरह की वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ विचार रखती हो, उससे थोड़ा हट के विचार रखती हो, या कोई भी अंदाज़ा रखती हो। जैसे हमने जब मालदीव्स के इलेक्शन कवर किए थे तब हमने ये कहा था कि वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ की जो सरकार है वो भारत विरोधी है कि चाइना विरोधी है, यानी वहाँ की सरकार का भारत को लेकर क्या पक्ष है। ऐसे ही दुनिया के देशों में भी भारत में इलेक्शन है, भारत में कौन जीत के आएगा, वो भारत विरोधी, वो उस देश के प्रति कैसा नज़रिया रखेगा, ये चीज़ उनके लिए भी मायने रखती होगी। लेकिन भारत का इलेक्शन आम इलेक्शन तो है नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग वोट देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये खबर का आना कि चीन भारत के इलेक्शंस को प्रभावित कर सकता है और ऐसी बातें माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा हो, तो ये बात बहुत मानने योग्य है। आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने ये बात क्यों बोली? क्योंकि ऐसा ही उन्होंने ताइवान के इलेक्शन में देख लिया है। कुछ ही समय पूर्व ताइवान के इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। विद एविडेंस यह चीज़ सामने आई है कि ताइवान के इलेक्शंस को चीन ने प्रभावित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया था। तो क्या हमारे यहाँ के इलेक्शंस में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो सकता है? तो आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं। फिलहाल के लिए लोकसभा इलेक्शन 2024 लोकसभा पोल्स होने वाले हैं। 7 चरणों में चुनाव चलने वाले हैं। 7 चरणों के इन चुनाव में 969 मिलियन लोग वोट देने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड वोटर हैं जो वोट देने जा रहे हैं, जो कि कई देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा हैं, है ना। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो 2019 में 67% टर्नआउट रहा था, यानी कि लगभग 70 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। आप इससे अंदाज़ा लगाइए। 10 लाख तो पोलिंग स्टेशन है भारत में। इस पर हमने एक डिटेल सेशन ऑलरेडी किया हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया पर, जिसमें हमने बताया है कि पोल का क्या इंप्रेशन है। चीन क्या करने वाला है? तो चीन के बारे में, चाइना विल यूज एआई टू डिस्टरप्ट इलेक्शंस इन यूएस, साउथ कोरिया एंड इंडिया, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने वार्निंग दी है द गार्जियन के अंदर। द गार्जियन की एक खबर को मैंने और कवर किया है आज, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो लोग मारे गए उनको मरवाने में भारत सरकार जिम्मेदार थी, ये बात बोली है। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी वाली बात भी द गार्जियन की थी। और द गार्जियन में ये जो खबर छपी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका को, साउथ कोरिया को और इंडिया को, तीनों को वार्न किया है कि आपके यहाँ पर चाइना एआई टूल्स के माध्यम से इलेक्शंस को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से आप अधिकांश अखबारों में उसी के रेफरेंस में खबर देख रहे हैं। और कहा गया है जैसे ताइवान में प्रभावित किया गया था वैसे ही करेंगे। जरूर बताएंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। चैनल पर आ ही चुके हो तो सब्सक्राइब कर लो। साथ में अगर आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम, अपनी पाठशाला पीसीएस एग्जाम, दोनों जगह भर भर कर क्लासेस चल रही हैं, जाकर उनका लाभ ले लो। चाइना के द्वारा यूएस, साउथ कोरिया और इंडिया के इलेक्शंस को प्रभावित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की इस वार्निंग में जिस चीज़ को टूल बताया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनी बुद्धिमत्ता। मशीन खुद से सीखकर ये विचार कर ले कि ये चीज़ ऐसे प्रोड्यूस करनी है। और एआई के बारे में तो आजकल बहुत ज़बरदस्त चर्चाएं सामने ही हैं। मशीनें खुद से डमी बना करके, मान लीजिए कल को मेरी जगह यहाँ पर कोई और व्यक्ति खड़ा हो, आप और ये ना पहचान पाएं कि मैं ये रियल हूं या फिर मेरा कोई डमी खड़ा है, ये स्मार्टनेस एआई ने डेवलप कर ली है। मेरी आवाज़ को कॉपी करना, मेरे रंग रूप को कॉपी करना, मेरे आकार को, इवन आप कल्पना नहीं कर सकते। आप उसको केवल ऑर्डर दे दीजिए कि एक खूबसूरत व्यक्ति बनाइए तो वो बना कर दे दी। आप ऑर्डर दे दीजिए कि एक किताब पढ़ता हुआ बच्चा मुझे आकाश में चाहिए, तो वो हो सकता है वो भी दिखा दे। आप ये कह दें कि पाताल लोक के अंदर गाय चरती हुई दिखाइए, हो सकता है वो वैसा की वैसा बना कर दे दे। मतलब आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो बना कर दे दे। एआई इस लेवल पर आगे निकल चुका है, ठीक है। तो एआई आने वाले समय में जिस प्रकार से स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स, सिक्योरिटी, इन सबको प्रभावित करेगा, उसी प्रकार से चुनावों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो याद दिला देता हूं। मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया था, जिसमें मैंने ये कहा था एक वीडियो के अंदर कि
एआई के द्वारा आपकी आवाज निकाल के आपके परिवारजनों को भी प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मैंने जिस वीडियो का जिक्र किया है अंकित इंस्पायर इंडिया पे, उसमें मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री की आवाज में गाना गवा दिया, बच्चों की आवाज में पेरेंट्स से पैसे लूट लिए। ये सब चीजें एआई के द्वारा की जा रही हैं। और तो और लोगों की फोटोज चेंज करके डीप फेक बनाए जा रहे हैं। मैंने इस पर भी अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में विचार कीजिए कि आने वाले समय में अगर इलेक्शंस में ये सब हो गया तो क्या होगा। एक बार के लिए विचार कीजिए, इलेक्शंस में हो सकता है किसी भी नेता, मंत्री, किसी अपोजिशन लीडर का बयान वायरल करा दिया जाए, उसकी तस्वीरें वायरल करा दी जाएं, उसके परिवार के बारे में कोई ऐसा सीक्रेट जिससे उनकी इज्जत पर नुकसान पहुंच जाए वो वायरल करा दिया जाए। और आप जब तक सफाई दें तब तक वो पूरे देश में हेडलाइन बन चुकी हो, आप सफाई देते रहें तब तक इलेक्शन निकल चुका हो। कोई ऐसी बात जिससे पब्लिक सेंटीमेंट एकदम प्रभावित हो जाए और ऐसी कोई तस्वीर आपके सामने आ जाए। मान लीजिए किसी नेता से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उसकी कोई संदिग्ध तस्वीर इस समय एआई पर उठाकर आपके सामने डाल दी जाए कि देखिए ऐसा हुआ है। आप जब तक अपना मन बना चुके होंगे, बताइए यार ये दिखता तो ऐसा था, निकला ऐसे, बेकार आदमी है ये है, अखबार में अगले दिन छप गया, फिर तीसरे दिन खंडन आ रहा है कि ये तो एआई था, चुनाव खत्म हो गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ताइवान में अभी इलेक्शन हुए, ताइवान के इलेक्शन के अंदर विन लाई चिंग जीत करके आए हैं। ये इनको प्रेसिडेंट करेंगे, यानी कि इनके बाद में यही आगे प्रेसिडेंट बनेंगे ताइवान के, ठीक है। जब इलेक्शन हुआ ना, तो भाई साहब इस इलेक्शन में किस किस तरह से एक ग्रुप बना रखा है चाइना वालों ने 1376 के नाम से, स्टॉर्म 1376 के नाम से। यहां पर ये कई प्रकार के फेक वीडियोस डालते हैं एंकर्स के थ्रू। केवल इवन इतना ही नहीं, जो मतलब नेता लोग हैं उनके परिवार के फेक वीडियोस डालना। तो देखिए तरीके से एआई जनरेटेड मीम्स डाले गए, एआई जनरेटेड न्यूज एंकर्स से बातें बुलवाई गई, एआई जनरेटेड ऑडियो डाला गया, एआई जनरेटेड न्यूज एंकर्स को दिखाया गया, एआई जनरेटेड परिवार से रिलेटेड कुछ चीजें दिखा दी गई। चुनाव को खूब प्रभावित करने का प्रयास किया चीन ने, क्योंकि जो व्यक्ति जीतने वाला था, जो जीत गया है असल में, वो चाइना विरोधी था। तो चाइना ने लोगों को प्रभावित करने के खूब काम किए, लेकिन ताइवान के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो वो पकड़ गए कि ऐसा होने से पहले टेक्नोलॉजी का भी दोष हो सकता है। लेकिन इंडिया में जहां सूचनाएं जंगल में आग की तरह तो फैलती हैं, लेकिन जब वो सूचनाएं समाप्त होती हैं उसके बाद में कोई भी उनको करेक्ट करने नहीं आता। तो स्टॉर्म 1376 पर इस बार फिर से डाउट किया जा रहा है कि वो ऐसा ही कुछ कर सकता है जैसा ताइवान में किया था। ये जानकारी माइक्रोसॉफ्ट ने दी है कि यूएस और कनाडा के पहले भी चाइना इलेक्शन प्रभावित कर चुका है। ट्रूडो इटसेल्फ चाइना पर जांच बिठा चुके हैं। इवन आपको याद होगा ट्रूडो और शी जिनपिंग के बीच की बहस तो मैंने आपको एक बार G20 के अंदर भी बताई थी, और मैंने ये भी बताया था कि दोनों लोग आपस में भिड़ रहे हैं। ट्रूडो ने यह आरोप लगाया था चाइना के ऊपर कि आप लोगों ने तो बकायदा हमारे यहाँ पर इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया है, और कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने चाइना को इस बात के लिए मतलब दोषी तक ठहरा दिया था कि आपने हमारे यहाँ पे ऐसा किया है। इतना ही नहीं, मेटा जो कंपनी है जिसके द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप चलाए जाते हैं, इन्होंने बकायदा कई 7700 अकाउंट ऐसे और 930 पेजेस ऐसे डिलीट मारे थे कनाडा और अमेरिका के इलेक्शंस में, जो कि फर्जी कैंपेन रन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर ये सब चीज़ें भारत में होती हैं तो क्या होगा। अगर इसी प्रकार से कुछ ऐसी पोस्ट डालकर भारत के इलेक्शंस को प्रभावित करके देखा जाए तो क्या होगा। अमेरिका में इन्होंने कैसे किया, आप सोचिए। ये कुछ ऐसी पोस्ट लिखते हैं कि आपका सरकार के प्रति विश्वास उठ जाएगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ यार बताइए सरकार कितनी बुरी है। जैसे अमेरिका को दिखाया गया कि आपका F-35 डूब गया, सोचिए कितनी बेकार टेक्नोलॉजी है। सोचिए कि इन्होंने इजराइल और यूक्रेन को तो इतना पैसा दिया, सोचिए आपको तो कुछ दिया ही नहीं, क्या होगा। आपको सरकार के प्रति नफरत का भाव पैदा कराया जाएगा, इससे व्यक्ति को लगेगा कि सरकार बेकार है। फिर आपको दिखाया गया कि देखिए आपके नेता लोग खाना खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये मछली तो वही है जो जापान वालों ने पानी के अंदर फुकुशिमा प्लांट के माध्यम से छोड़ी थी। मतलब आपको इंफॉर्मेशंस का ऐसा डोज दिया जाए जिससे आपको लगे कि नहीं 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 ये सरकार बेकार है। ऐसी स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट ने बकायदा ये भी कहा है कि चाइना वाले खुद तो करेंगे ही, नॉर्थ कोरिया की भी एआई के अंदर मदद लेंगे इन चुनावों को प्रभावित करने के अंदर, ठीक है।
ऐसी खबरें हैं। इतना तक ही नहीं, एआई जनरेटेड न्यूज़ एंकर्स भी इलेक्शंस में दिखाई दे सकते हैं। इवन चाइना ने तो बकायदा डीप फेक अवतार भी एंकर्स के तैयार कर लिए हैं, जो देख करके बिल्कुल यकीनन ऐसे लगेंगे कि ये ओरिजिनल हैं, लेकिन उनके मुंह से ऐसी न्यूज़ बुलवाकर ताकि आपको ये विश्वास हो जाए। आप जिन एंकर्स को रेगुलर देखते हो उनके मुंह से ऐसा कुछ बुलवा दें जिससे आपको ये लगे कि बताइए ये तो सब बेकार हो गया। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे ही लोगों के सामने रखा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब संवेदनशील हो गई हैं। प्रधानमंत्री और चाइना के बीच की तो कहानी जग जाहिर है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही जा रही है वो ये है कि ये लोग बाकायदा जनता में निराशा फैलाने का प्रयास करते हैं। जैसे इंडिया के केस में इंडिया को दिखाएंगे कि देखो तुम लोग तो गोमूत्र पिया करते थे आजकल, लेकिन तुम इजराइल के जूते चाट रहे हो। इस तरह की एक फोटो डाल दी और इस प्रकार की फोटो डाल करके कंपैरिजन करा दिया। ऐसे ही I2U2 की मजाक बना दी, अग्निवीर की मजाक बना दी। इंडिया के जो अपने मुद्दे हैं इनको इंटरनेशनल बना दिया कि देखो कैसे दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। यानी तमाम प्रकार की चीज़ों को, G20 के सम्मेलन का विरोध प्रदर्शन की पोस्ट करना, ये सब करना, ये इन सब के प्रमुख काम है जिनके माध्यम से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास बचने का कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है। सरकार के द्वारा कुछ एजेंसीज बनाई हुई हैं जो इस बात पर पूरी तरह से नज़र रखेंगी कि कोई फेक चीज़ ना प्रमोट हो, एआई जनरेटेड चीज़ प्रमोट ना हो। उनमें से सर्ट इन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और वॉइस क्लोनिंग का, फोटो क्लोनिंग का, इनका तत्काल प्रभाव से पता लगा करके उनको पेज से हटवाता चला जाएगा। इंटेलिजेंस के द्वारा ये सब जानकारी जुटाई जाएंगी। लेकिन देश इतना बड़ा है ना कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस को एक ही बार में, अगर सोचो कि भारत के सोशल मीडिया पर एक बार में ही करोड़ों सूचनाएं फ्लड कर दी जाएं, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कौन सी सही है कौन सी खराब है, और आप एकदम भंवर में फंस जाओगे। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अभी तक 50 कर्मचारियों के दम पर हम लोग चल रहे हैं, कुछ हो जाए तो बढ़िया है। लेकिन ये चर्चा पर जोर कैसे हुआ? तो हाल ही में बिल गेट्स और प्रधानमंत्री मोदी का एक पॉडकास्ट वीडियो भी आया था। उसमें भी इन लोगों ने एआई, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर बात की है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि बिल गेट्स ने उस समय इस विषय पर प्रधानमंत्री से जो चिंता सुनी थी उसको भी स्थान जरूर दिया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप में से 45% हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर पॉसिबल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जो अन्य चैनल्स हैं जैसे अपनी पाठशाला वनडे एग्ज़ाम, अपनी पाठशाला PCS एग्ज़ाम, उन्हें भी सब्सक्राइब कर लें, और वहाँ जाकर अपनी निरंतर क्लासेस, चाहे वो BPSC की हो, UPPCS की हो, वनडे एग्ज़ाम्स की हो, उन्हें